हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सैलरी इनकम है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो ITR 1 भर के कैसे आप आसानी से अपना टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हो उसका डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब सैलरी के साथ ही अगर कैपिटल गेन का इनकम है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग का इनकम है या ओल्ड टैक्स सिस्टम से फाइल करना चाहते हो तो सबका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इनकम टैक्स पोर्टल पर चले आते हैं। यहाँ पर लॉग इन का बटन है, क्लिक करेंगे। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से हम लॉग इन कर लेंगे। लॉगिन करते ही इस तरीके से ITR फाइल करने का पेज आ जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको जाना है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जब आ जाओ तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने हैं। सबसे पहले ऊपर आपको AIS दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का डिटेल जरूर चेकआउट कर लो। अब AIS में देखिए यहाँ पर सैलरी का डिटेल दिखाई दे रहा है, इसको आप अपने फॉर्म नंबर 16 से मैच कर लो। हमारे केस में फॉर्म नंबर 16 से मैच हो रहा है। उसके बाद डिविडेंड भी है और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी है। अब सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड ये हमारे फॉर्म नंबर 16 में नहीं है, तो इन सब चीजों को अलग से हमें नोट डाउन करके रख लेना है। ध्यान देना है, इनको जरूर आप दिखाइएगा, अदरवाइज डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। बस दिखाने से पहले आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा उसमें से इन इनकम को वेरीफाई कर लो। AIS चेक कर लो, तो उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS है, इस पर क्लिक करके आप अपने TDS का डिटेल जरूर चेक कर लो। जैसे कि हमारे केस में आप देख सकते हो, सैलरी का अमाउंट बिल्कुल सही है और TDS का अमाउंट जो हमारे फॉर्म नंबर 16 में है वही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, पूरा अप टू डेट है। TDS का डिटेल वेरीफाई कर लो, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट है, इसके सामने अपडेट का बटन है। क्लिक करते ही माय बैंक अकाउंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड भी है। बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा या गलत बैंक अकाउंट लिंक है तो आपका ITR फाइल नहीं होगा, रिफंड नहीं आएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट के ऊपर ही आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई दे जाता है। यहाँ पर अपडेट का बटन है, क्लिक करके ये देख लो कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID सही तरीके से लिंक है। ये सारे पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया हुआ है इनको आप चेक कर लीजिएगा, सब कुछ अप टू डेट होगा। तब यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर का पेज आ जाएगा। यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। नीचे आएंगे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करो। असेसी में इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। ITR 1 हम सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विथ ITR 1 के बटन पर क्लिक कर देंगे। पॉपअप आया, ओके पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर हमें रीजन सेलेक्ट करना है, क्यों ITR हम फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में पहला वाला रीजन एप्लीकेबल है, हमारा इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट करिएगा और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। इस तरीके से पॉपअप आ गया है। इसमें लिखा गया बहुत सारा डेटा आपको प्रीफिल्ड आएगा, लेकिन फिर भी उसको वेरीफाई कर लेना है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी हमें दिखाई दे जाता है। यहाँ पर कुछ टैब दिए गए हैं, वन बाय वन हम सबको भर लेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है। ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिया गया है, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है। आप वेरीफाई कर लेना, हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है। नीचे आएंगे, यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन है, क्लिक कर लो। एम्प्लॉयर का जो नेचर होगा आप यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। फाइलिंग अंडर सेक्शन में 139(1) क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम फाइल कर रहे हैं। और नीचे आएंगे, नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है तो यस पर क्लिक करना होगा। नया टैक्स सिस्टम चुनना है तो नो पर क्लिक करना होगा। और नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, क्लिक करेंगे। हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक है, वैलिडेटेड भी है। कम से कम एक बैंक अकाउंट यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तभी ITR फाइल होगा, रिफंड आएगा। और रिफंड के लिए देखिए यहाँ पर ये बटन ऑन करके रखना है आपको। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से इनकम डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे केस में सैलरी और अदर सोर्स है तो जल्दी जल्दी उनको इंटर कर देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में देखिए बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आ गया है। फिर भी आपको यहाँ ऊपर एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से सैलरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि जो सेक्शन में आपका अमाउंट दिया गया है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारे फॉर्म नंबर 16 में 17(1) में ही सारा अमाउंट दिया गया है, 17(2), 17(3) नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम है। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट अलावेंस कुछ होगा तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ऑटोमेटिकली देखिए बहुत सारे अलावेंस का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गया है, तो जो एप्लीकेबल होगा उसको आप रहने दीजिएगा। मान लो नहीं है तो इसको डिलीट कर दीजिएगा, अदरवाइज बाद में एरर आएगा।
हमारे केस में न्यू टैक्स सिस्टम हमारा है तो अलावेंस का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है। सारा डिलीट करने के बाद अब हम नीचे आएंगे, डिडक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। बाकी प्रोफेशनल टैक्स वगैरह हम इंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फाइनल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है और यही हमारे फॉर्म नंबर 16 में भी है। ठीक है, अब सैलरी वाले पेज को हम सेव कर देंगे। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। सैलरी का डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। नीचे आओगे, हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ बोरोड कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है उसको आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। आपके केस में ये दोनों एप्लीकेबल होगा तो डिटेल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। और नीचे आओगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रो है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है। चेक कर लेना है कि आपका जो अमाउंट है सही है। अगर सही नहीं होगा, जैसे हमारे केस में सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है कम दिखाई दे रहा है, तो चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और एडिट कर देंगे और यहाँ पर अमाउंट को अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद सेव का बटन क्लिक कर देंगे। फिर से मेन पेज पर आ जाते हैं, नीचे आएंगे अदर सोर्स में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ प्रीफिल डेटा आ गया है, लेकिन कोई डेटा अगर नहीं आया है ऑटोमेटिकली तो ऐड अनदर पर क्लिक करके मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट इंटर करो और सेव के बटन पर क्लिक कर दो। हमारे केस में दूसरा कुछ भी नहीं है तो बैक पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा देखिए अगर आपको डिविडेंड इनकम है तो सेलेक्ट करो और एडिट पर क्लिक कर दो। यहाँ पर देखिए आपको क्वार्टरली ब्रेकअप भी इंटर करना होता है, कौन से पीरियड में कितना आपको डिविडेंड मिला हुआ है। पीरियड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके सामने के बॉक्स में अमाउंट इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे सेव का बटन क्लिक कर देना है। तो सैलरी डिटेल भी हो गया है, अदर सोर्स का डिटेल भी हो गया है। अब नीचे आओगे, कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो ऐड अनदर पर क्लिक करके। जैसे गिफ्ट वगैरह रिसीव हुआ है रिलेटिव से तो उसको आप दिखा सकते हो। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A मतलब शेयर पर या म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है जिसका अमाउंट 1,25,000 या उससे कम है, तब यहाँ पर आप दिखा सकते हो। बाकी दूसरा कोई भी केस होगा यहाँ पर आपको नहीं दिखाना है, तब ITR 2 भरना पड़ेगा। ठीक है, सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन क्लिक कर देंगे। रिटर्न समरी का पेज आ गया है। ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो हमारे केस में देखिए बहुत सारे डिडक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए सेक्शन 80 CCD 2 ये एप्लीकेबल है, तो एडिट पर क्लिक करके अमाउंट इंटर कर देंगे। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, डिडक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले वाले रो में आपको दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर रो आपको दिखाई दे जाएगा। राइट साइड में जाओ, यहाँ पर देखिए सैलरी का अमाउंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर TDS का अमाउंट दिखाई दे रहा है। इसको आप 26AS से एक बार मैच कर लेना। उसके अलावा फॉर्म नंबर 16 में TDS पेमेंट का जो डिटेल दिया गया होता है उससे भी मैच कर लेना। उसके बाद मान लो अदर सोर्स के इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है, जैसे कि डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तब सेकेंड रो में आपको दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में अभी डिडक्ट नहीं हुआ है तो नहीं दिखाई दे रहा है। आपने कोई इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आपको आखिरी वाले रो में दिखाई दे जाएगा। मैनुअल एंट्री भी आप कर सकते हो चालान के बेसिस पर। हमारे केस में कुछ भी पेमेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ TDS ही था। सारे डिटेल हमने चेक कर लिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं। टैक्स पेड वाला रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस वाले रो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे इनकम का और टैक्स का कंप्यूटेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ एक बार वेरीफाई करना है। नीचे आएंगे तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है। कंफर्म का बटन क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ जाते हैं। सारा डिटेल हमने यहाँ पर भर दिया हुआ है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अब हमें स्क्रीन आ रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड। अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पेज पर फिर से इनकम का, टैक्स का कंप्यूटेशन आपको दिखाई दे जाता है। एकदम आखिरी में आओगे तो यहाँ पर रिफंड का अमाउंट आपको दिखाई दे जाता है। आगे बढ़ने के लिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से पेज आ जाएगा। चेकबॉक्स पर क्लिक करो, प्लेस यहाँ पर इंटर कर दो। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दो। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। जो भी आपने ITR में डिटेल भरा हुआ था सब कुछ आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ आपका बिल्कुल सही है तो नीचे आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक करना है।
वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया। यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें दिखाई दे जाते हैं। अभी ITR फाइल करने के साथ हमें वेरीफाई भी करना है, तो ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए होते हैं, जो भी ऑप्शन आपके लिए सुटेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लो। सबसे ईजी है आधार OTP वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर जनरेट आधार OTP के बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से वेरीफाई OTP का बॉक्स आ जाता है। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आया हुआ है उसको आप यहाँ पर इंटर कर दो और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, उस पर क्लिक कर दो। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कन्फर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब सबमिट लेवल वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे जाता है, कोई भी एरर नहीं है। नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है कि सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। तो पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमारे मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर मैसेज चले गया है। यहाँ नीचे डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सैलरी इनकम के लिए, अदर सोर्स के लिए ITR-1 फाइल कर सकते हो। अब ITR प्रोसेस कितने दिन में होगा, कितने दिन में रिफंड आएगा, ये जानने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।